हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। इस सेशन में हम लोग जेपीएससी मेंस पेपर 6 का जो ग्रुप ई है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट वाला पोर्शन, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए है और करंट अफेयर्स बेस्ड है। ओके, प्लस जो लास्ट सेशन मैंने लिया था, जिसको लिए हुए अच्छा खासा टाइम हो गया, वहाँ पर मैंने आपको इकोनॉमी ऑफ झारखंड से रिलेटेड 3 क्वेश्चन दिया था। उसमें से एक क्वेश्चन का सैम्पल आंसर मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा। तो ये है इस वीडियो का एजेंडा। और आप में से कई लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे इसको कंटिन्यू करने के लिए, तो रिगार्डलेस द स्टेटस ऑफ योर रिजल्ट, अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं कंटिन्यू करूं तो ठीक है, आने वाले कुछ दिनों तक इसको करवाते रहेंगे। अच्छा लगा जानकर कि आपको इससे बेनिफिट हो रहा था और सही भी है। अगर आप सिविल सर्विसेज के प्रिपरेटरी फेज से जुड़े हुए हैं, प्रिपरेटरी मोड से आप हटे नहीं हैं, तो डेफिनेटली आपको इसको साइड से एक तरफ से करते रहना चाहिए कुछ समय निकाल कर। ठीक है, तो बेहतर है, करते रहिए इसको, आपको बेनिफिट होगा। और ये ऐसा आंसर राइटिंग एक ऐसा स्किल है, और कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे, बजट को अपने आंसर्स में, ये एक ऐसा स्किल है कि अगर आपको उसमें प्रॉब्लम है तो अचानक से एक दिन में वो ठीक नहीं हो जाएगा। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस करते करते, सीखते सीखते वो चीज़ सही होता है। तो अच्छा है, आप इसको कंटिन्यू कीजिए, है ना। ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, सब लोग को इसको देखना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए अगर आपको प्रॉब्लम है इसमें तो। ओके, तो ठीक है, आज का फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ग्रुप ई पेपर 6, उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन है, तीनों कंटेम्प्रेरी थीम पर बेस्ड है। पहला क्वेश्चन चंद्रयान 2 मिशन के ऊपर है, उसके बारे में आपको सब कुछ बताना होगा। उसका लॉन्च, पेलोड्स, क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ नहीं हुआ, उन सब के बारे में आपको डिटेल्स देना होगा। 500 से 600 शब्द के अंदर ही रखिएगा। प्लस जब भी आप कोई क्वेश्चन देखते हैं तो थोड़ा सा थीम समझने का कोशिश कीजिए, और ख़ुद से भी आप कुछ क्वेश्चन वहाँ पर फ्रेम करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए प्रैक्टिस के लिए। जैसे चंद्रयान 2 मिशन आपको दे दिया गया, तो आपके पास आदित्य L1 भी रेडी रहना चाहिए। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन इंडिया का होने वाला है, इसके बारे में भी आपको सब कुछ पता होना चाहिए। नाविक के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, है ना, जो इंडिया का GPS है, एक तरह से आप कह सकते हैं उसको। तो इस तरह से थोड़ा सा अपने से भी अप्लाई करना है कि कैसे आपको मतलब प्रैक्टिस करने के लिए कमी ना रहे। ठीक है, खाली टाइम में भी, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो खैर, यहाँ पर मेन जो क्वेश्चन है वो है चंद्रयान 2 मिशन के ऊपर, ट्राई कीजिएगा। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पैंडेमिक, व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कंटेन द कोविड-19 पैंडेमिक। तो हेल्थ वाला जो पोर्शन है वहाँ पर, ये स्पेस वाला जो पोर्शन था उससे उठाया हुआ क्वेश्चन है, ये हेल्थ से उठाया हुआ क्वेश्चन है। और कोविड-19 से बड़ा हेल्थ मुद्दा तो अभी कोई है नहीं, तो इसके बारे में भी, इसके अराउंड भी आपको हर एक एस्पेक्ट पता होना चाहिए। खैर, यहाँ पर क्वेश्चन का डिमांड है कि पैंडेमिक डिफाइन कर लीजिएगा अच्छे से, पता करके क्या होता है नहीं होता है, और उसके बाद कोविड-19 पैंडेमिक को कंटेन करने के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ उपाय किया गया है उसके बारे में आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट है साइबर क्राइम के ऊपर। अगेन आपको इस टर्म को डिफाइन करना है कि साइबर क्राइम होता क्या है। उसके बाद इंडिया का जो साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है उसको एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, तो अगेन इसका भी डेफिनेशन वगैरह देख लीजिएगा अपने साइंस बुक से या इंटरनेट वगैरह से, और इसको अच्छे से लिखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे जैसे डिजिटल लाइफ बढ़ते जा रहा है देश में, वैसे ऐसे साइबर क्राइम का प्रकार भी अलग अलग तरह का होते जा रहा है, ज़्यादा भी होते जा रहा है। ठीक है, तो इन सब के अराउंड मुद्दा भी बढ़ते जा रहा है। तो ये भी एक जो है आपका कंटेम्प्रेरी टॉपिक ही है, करंट अफेयर्स रिलेटेड ही। ठीक है, तो इसको ट्राई कीजिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन मैं कल डिस्कस कर दूंगा आपको। ठीक है, ये पिछला सेशन जो मैंने लिया था काफ़ी टाइम पहले, इकोनॉमी ऑफ झारखंड के ऊपर, उसमें आपको ये 3 क्वेश्चन दिया था। अगर वीडियो नहीं भी देखा है आपने तो कोई बात नहीं, इन तीनों क्वेश्चन में से अभी इसको मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, व्हाट आर द कॉजेज फॉर प्रॉब्लम्स विटनेस्ड इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन झारखंड, सजेस्ट मेजर्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। झारखंड में औद्योगिक विकास में आने वाली समस्याओं के क्या कारण है, इन समस्याओं के समाधान के उपाय सुझाइए। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा, लेकिन ट्रिक वहाँ पर आता है जबकि आप कैसे वहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे से पॉइंट इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, कैसे आप करेंट अफेयर से पॉइंट इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, वहाँ पर होता है। ऐसे जनरल पॉइंट्स जो है लिखना बहुत आसान नहीं, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है, रोड नहीं सही है, एयरपोर्ट नहीं है हर जगह पर। ठीक है, जो आपका ज़मीन है अंडुलेटिंग है, फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने में प्रॉब्लम होता है, ये सब ठीक है, आप लिख रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप जब इकोनॉमी का पेपर जो है, डेटा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा डेटा इंटेंसिव होना चाहिए। ठीक है, तो जो रेलेवेंट है आपके पॉइंट के हिसाब से, वो डेटा आपको करंट अफेयर्स या इकोनॉमिक सर्वे से उठाना है। कई लोग पूछते थे कि कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे वो सब चीज़ अपने आंसर में, तो देखिए ये जो है उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। चलिए फिर इसको देखते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्या कुछ है इसमें। जैसे पहले एक इंट्रोडक्शन लिखते हैं, अब इंडस्ट्री में क्या क्या ऑब्स्टेकल आ रहा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, उसके बारे में पूछा जा रहा है।
तो ठीक है, इंडस्ट्री के बारे में एक छोटा सा डेटा दे दिया कि GSVA में जो शेयर है इंडस्ट्री का वो 2011-12 में 45.4% था और 2019-20 में 41.7% हो गया है, यानी घट गया है। तो ये जो है झारखंड इकोनॉमिक सर्वे से उठाया हुआ है। तो इस तरह से आपको प्रिपेयर करना चाहिए। कोई भी टॉपिक आप करते हैं अगर पार्टिकुलरली इकोनॉमी में, तो उसमें थोड़ा सा करंट अफेयर्स या फिर इकोनॉमिक सर्वे वगैरह का हेल्प लेना चाहिए, बजट का हेल्प लेना चाहिए और अपना आंसर को जो है ज़्यादा स्ट्रेंथ देना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट सपोर्ट इंडस्ट्रीज़, ये मेरा पहला पॉइंट है, जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या क्या ऑब्स्टेकल है उससे रिलेटेड। तो ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, वो तो ऑल ओवर इंडिया एक समस्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का समस्या है। लेकिन अगर आप झारखंड के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पर एक करंट अफेयर्स है लीड्स के बारे में बता सकते हैं, जो कि एक तरह का रिपोर्ट है जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें झारखंड को 12th रैंक मिला है आउट ऑफ 21 स्टेट्स। तो अगेन बहुत बुरा भी नहीं है, बहुत ख़राब भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है। तो आप इसको अपना आंसर को सपोर्ट करने के लिए, अपना पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पर देखिए करंट अफेयर्स हम इंक्लूड कर दिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे का पॉइंट इंक्लूड कर दिए। तो जो भी टॉपिक पढ़ते हैं वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड था, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक सपोर्टिंग पॉइंट मैंने वहाँ पर डाल दिया कि कैसे झारखंड में अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है। ओके, और इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, जो आप सपोर्टिंग चीज़ देते हैं उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, वो मतलब अंडरस्टूड है वो कि आप उसी से संबंधित बात बता रहे हैं। ओके, अगेन जो है नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ लैंड अवेलेबिलिटी टू इंडस्ट्रीज़। अब इसमें क्या आपको करना है कि आपको बताना है कि कैसे ज़मीन का कमी है। ठीक है, तो आप इसमें फॉरेस्ट कवर के बारे में बता सकते हैं कि अच्छा खासा फॉरेस्ट कवर है झारखंड में, प्लस वो स्कैटर्ड भी है, मतलब बिखरा हुआ भी है। उसके अलावा 5th शेड्यूल एरियाज़ में थोड़ा सा फिर थोड़ा बहुत ज़्यादा अपेक्षाकृत प्रॉब्लम होता है। उसके अलावा जो CNT SPT एक्ट का यहाँ पर प्रोसीजरल इशूज़ हैं वो भी कभी कभी ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है। उसके अलावा फॉरेस्ट इन्वायरमेंट क्लियरेंस जो है वो भी लेने में दिक्कत होता है। तो ये सब इन जनरल लैंड अवेलेबिलिटी को थोड़ा कम कर देता है इंडस्ट्रीज़ के लिए। ओके, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं, एनर्जी का प्रॉब्लम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पर झारखंड इकोनॉमिक सर्वे से एक पॉइंट देने का कोशिश की है कि पीक पीरियड में 2009-10 से 2017-18 के बीच का एक ऑब्जर्वेशन है कि पीक पीरियड में हमेशा पावर का कमी हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा कुछ जनरल पॉइंट्स भी है, जैसे सप्लाई अरेंजमेंट जो है झारखंड का अपने पड़ोसी राज्यों से वो थोड़ा सा सही नहीं है झारखंड के फेवर में। इरेटिक पावर सिचुएशन के बारे में बात कर सकते हैं। ओल्ड एंड डिकेडेंट पावर सप्लाई लाइन्स, यानी पावर सप्लाई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब पुराना हो चुका है, जिससे लॉसेज वगैरह ज़्यादा होता है। डिस्कॉम्स पे बहुत डेट है, डिस्कॉम्स यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, तो इन सब जो है सो डेंट लगाती हैं कि कैसे मतलब जो प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको जो है सो ये सब रुकावट क्रिएट करती हैं। तो आप प्रॉब्लम ऑफ एनर्जी के बारे में मेंशन कर सकते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में। सिमिलरली प्रॉब्लम्स ऑफ रॉ मटेरियल्स के बारे में बता सकते हैं कि लगभग 40% एनर्जी मिनरल्स है यहाँ पर पूरे देश का, लेकिन उसके बावजूद उसके अनुरूप जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। क्रेडिट एंड इंसेंटिव्स के बारे में बता सकते हैं, ये सब थ्योरेटिकल पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ डेटा वगैरह आपको देने की ज़रूरत नहीं है। बता सकते हैं कि जो भी झारखंड एक पुअर स्टेट होने के कारण इंसेंटिवाइज नहीं कर पाता है ज़्यादा अच्छे तरीके से, उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है जितने अच्छे तरीके से जो ज़्यादा एडवांस्ड स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, ये सब कर पाते हैं। तो लैक ऑफ क्रेडिट और इंसेंटिव भी एक वजह है कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ का आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके अलावा प्रॉब्लम ऑफ स्किल एंड ट्रेनिंग, अगेन आप यहाँ पर एजुकेशनल सिनेरियो के बारे में बता सकते हैं, अगेन फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे। स्किल एंड ट्रेनिंग का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर स्किल्ड मैन पावर का कमी है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल हाउसेस को यहाँ पर लोकल जो रिक्वायर्ड होता है स्किल वो नहीं मिल पाता है। तो वो भी एक समस्या है जिसको आप मेंशन कर सकते हैं। तो स्किल में क्या बता सकते हैं, आपके इंजीनियरिंग कॉलेज कम है, ITI कम है ना, जो पुपिल टीचर रेशियो है ये बहुत ज़्यादा है, कॉलेज का संख्या कम है, इन सब चीज़ों के बारे में आप बता सकते हैं इसमें। ठीक है, ताकि आपका पॉइंट को सपोर्ट मिले। उसके अलावा कुछ जनरल पॉइंट्स भी होता है जिसको आप लास्ट के में लिखने के लिए रख सकते हैं, जैसे लोकल जॉब क्रिएशन अगर कम होगा तो जाहिर बात है डिस्करेजमेंट होगा जो लोकल अथॉरिटी हैं उनको, कि जब लोकल में जॉब बन ही नहीं रहा है तो फिर क्यों ही किया जाए ये सब। उसके अलावा हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, इन सब चीज़ों की वजह से जो प्रोडक्शन कॉस्ट हाई हो जाता है वो भी एक प्रॉब्लम है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, है ना। लोकल डिमांड कम है, पर कैपिटा इनकम कम है, तो जाहिर बात है लोकल डिमांड भी कम होगा। तो अगेन ये भी एक प्रॉब्लम है कि क्यों नहीं यहाँ पर इंडस्ट्रियल हाउसेज लगाना चाहते हैं। फिर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, करप्शन, इन सब, ये सब तो बहुत जनरल सा पॉइंट है, ये सब आप कहीं भी ऐड कर सकते हैं ये सब चीज़ों को। जब भी कहीं प्रॉब्लम्स के बारे में आपसे पूछा गया इंडस्ट्रियलाइजेशन का तो ये सब चीज़ आप ऐड कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, काफ़ी कुछ डिजिटाइज करके काफ़ी
कुछ इन सब चीज़ों को कम करने का कोशिश किया गया है। ऑल राइट, अब नेक्स्ट जो था कि इसको सुलझाने का क्या क्या उपाय है उसको आपको बताना था, सजेस्ट करना था मेजर्स। तो उसके बारे में आप बता सकते हैं यहाँ पर कि आपको पता है कि कई सारा इंडिविजुअल पॉलिसीज़ बनाया गया है झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से, है ना, जैसे कि इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी, है ना, इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी। अब इसको क्या है, इसको अच्छे तरह से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। पॉलिसीज़ तो बनाया जाता है, और क्या इस आवश्यकता है कि इसको रिवाइज़ भी करते रहने का ज़रूरत है समय समय पर, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ का जो रिक्वायरमेंट है वो सब अलग अलग चेंज होते रहता है अलग अलग टाइम पीरियड में। तो इसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है और इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है पूरी अच्छे तरह से। तो ये एक बात आप सजेस्ट कर सकते हैं मेजर्स में। उसके अलावा जो यहाँ का लोकल संसाधन है, जैसे लाख के अराउंड, टसर के अराउंड, केंदू लीव्स के अराउंड, सखुआ लीव्स के अराउंड, तो इन सब के अराउंड जो इकोनॉमी है उसको बढ़ावा देने का ज़रूरत है। ठीक है, छोटे और जो मिडिल साइज़ के जो उद्योग होते हैं उसमें ये सब काफ़ी हेल्प होगा। नेक्स्ट आप क्या कह सकते हैं, एमएसएमई सेक्टर के बारे में बता सकते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन का बात हो और एमएसएमई सेक्टर का बात ना हो तो फिर तो बेईमानी हो जाएगा। तो एमएसएमई सेक्टर के बारे में अगेन झारखंड से संबंधित कुछ डेटा उठाए हैं, जैसे कि कितना इंटरप्राइज़ है यहाँ पर, लेकिन ये जो टोटल इंटरप्राइजेज हैं झारखंड में चाहे कितना भी ज़्यादा हो, इसमें छोटे यानी कि जो माइक्रो इंटरप्राइज हैं वो लगभग 99% है, बस 1% जो है वो मीडियम साइज़ वाले जो हैं वो हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जाहिर बात है थोड़ा सा बड़ा बड़ा अगर इंटरप्राइज़ रहेगा तो इंडस्ट्री जो बहुत बड़े इंडस्ट्री हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, है ना। जैसे कोई इंडस्ट्री अगर बैठा है, बड़ा इंडस्ट्री, नामी गिरामी इंडस्ट्रियल हाउस, तो वो अपने से हर एक काम नहीं करता है, उसको छोटा छोटा इंडस्ट्रीज़ का ज़रूरत पड़ता है उसके अराउंड, जो कि उसको सप्लाई कर सके रॉ मटेरियल्स। ठीक है, वैसा रॉ मटेरियल्स जो कि जैसे इक्विपमेंट्स हो गया, छोटा छोटा सामान हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि छोटा उद्योग बहुत ज़्यादा है जो वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं कर पाता है जो बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस का ज़रूरत होता है, डिमांड होता है। तो इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता सकते हैं आप कि जो रैशनलाइज़ करने की ज़रूरत है कि झारखंड अपना इलेक्ट्रिसिटी को कैसे यूज़ करता है, प्लस काफ़ी कम इलेक्ट्रिसिटी जो वो जनरेट करता है उसको यूज़ कर पाता है। तो इन सब चीज़ों को रैशनलाइज़ अगर कर दिया जाए तो झारखंड को लोड शेडिंग, प्रोलॉन्ग्ड पावर कट्स, इन सब से निजात मिल सकता है। ओके, उसके अलावा आप कुछ जनरल पॉइंट्स आप बता सकते हैं, जैसे कि रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के बारे में बता सकते हैं। अगर ये सब अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल हाउसेस के प्रति जो विरोध होता है लोगों का वो सब कम होगा और विश्वास ज़्यादा जागेगा। ठीक है, कि हाँ चलो ये इंडस्ट्री लग रहा है तो हमारा लाइफ बेहतर होगा कल को। लेकिन ये विश्वास जगाने के लिए क्या होगा, आपका रीसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन पॉलिसी वगैरह स्ट्रिक्ट होना चाहिए। उसके बाद सर्वे ज़रूरत है, पहले जानकारी रहेगा कि क्या कुछ हमारे पास अवेलेबल है और हम क्या कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट में, तभी तो प्रॉपर प्रोग्राम और पॉलिसीज़ बन पाएगा। तो अगेन सर्वे इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा जो इंटरप्राइजेज़ सिक हैं, जो प्रॉफिटेबल नहीं है, उन सबको क्लोज़ करने में और जो जिनको रिवाइव किया जा सकता है उनको रिवाइव करने में कुछ ना कुछ पॉलिसी बनाना चाहिए। एंट्री और एग्जिट नॉर्म्स सही करना चाहिए। ओके, मतलब एक व्यवसाय खोलना और उससे बाहर निकलना ये आसान होना चाहिए, तभी लोग रिस्क लेंगे। ठीक है, तो ये भी एक आप कह सकते हैं मुद्दा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। तो एंट्री और एग्जिट जो नॉर्म्स है एंटरप्रेन्योर्स के लिए उसको आपको आसान बनाना होगा। उसके बाद लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ आप देखे होंगे जब पढ़ाई कर रहे होंगे मिनरल्स वगैरह का, जहाँ पे जो मिनरल्स हैं वहाँ पर वो इंडस्ट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अच्छा रोड नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है, ठीक है, या अन्य कोई सुविधा नहीं है। तो इंडस्ट्री कहीं और होता है, रॉ मटेरियल्स कहीं और होता है, कहीं ना कहीं कॉस्ट बढ़ता है। तो इन सब चीज़ों को रैशनलाइज़ करना होगा, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाना होगा कि कैसे जो है आपका इंडस्ट्री जो है रॉ मटेरियल्स के नज़दीक वाले एरिया में बैठाया जा सके। उसके बाद लैंड एंड लेबर रिफॉर्म्स के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, लोकल नीड्स के अनुसार होना चाहिए। ओके, दूसरा जगह क्या हो रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका क्या नीड है, आपका लोकल। ठीक है, तो ये हो गया। और आप इसको बता सकते हैं रिफॉर्म्स के बारे में, लैंड एंड लेबर रिफॉर्म्स के बारे में, जो कि लोकल नीड्स के अनुसार होने चाहिए। तो ये सब कुछ पॉइंट्स था जो कि प्रॉब्लम्स और उसका सॉल्यूशन के ऊपर था। आप इसके अराउंड अपना आंसर जो है इसके इर्द गिर्द बना सकते हैं। आई होप कि यह सैम्पल आपको समझ में आया होगा। और लास्ट में छोटा सा एक कंक्लूड कर देंगे। फैक्चुअल जो आंसर उस होता है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि कंक्लूज़न आप एकदम बहुत मिजाज से बना रहे हैं। ठीक है, बस कुछ उसके बारे में लिख देना है थोड़ा सा, ताकि एक कंक्लूज़न लग जाए कि हाँ अब एंड हो गया यहाँ पर।
ठीक है ना। तो इस तरह से एक छोटा सा पॉइंट देकर कंक्लूड कर देंगे। आई होप कि आपको ये सही लगा होगा। कल फिर मिलेंगे, इसका साइंस एंड टेक का एक क्वेश्चन आपको डिस्कस करके दिखा दूंगा और प्लस कुछ नए क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।